जय हिंद बाबू। देखिए प्रश्न लिए हैं कि एक वर्गाकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालिए जिसकी एक भुजा 16 फीट है तथा ऊंचाई 10 फुट है। कमरा का एक भुजा कह रहा है कि 16 फुट है तथा ऊंचाई एक भुजा 16 फीट और ऊंचाई 10 फुट है। तो अब इसका कहता है कि क्षेत्रफल निकालें। तो अगर सूत्र से निकालेंगे तो इसमें दिया हुआ है एक भुजा दिया हुआ है 16 फुट और ऊंचाई दिया हुआ है 10 फुट। इसे अलग लिखें या नहीं लिखें तो वर्गाकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा। समझाएंगे। 4 और गुने भुजा स्क्वायर होता है, लेकिन इसमें दिया गया है कि कमरा है वर्गाकार। कौन? यह कमरा है, नीचे का फर्श जो है वह है वर्गाकार। यहाँ ये समझें, कमरा है वर्गाकार लेकिन उसमें ऊंचाई है वर्गाकार, यानी निचला भाग हम लें या ऊपर वाला भाग 16 फुट 16 फुट 16 फुट और 16 फुट। तो क्या हो गया? यह कमरा वर्गाकार हुआ। यह दीवार वर्गाकार नहीं हुआ, क्योंकि दीवार अगर लेते हैं तो 16 फुट है तो ऊंचाई भी रहता 16 फुट, तब नहीं इधर भी और इधर भी 16 फुट हो जाता और इधर और उधर तो हो ही जाता। तो यह तो हो गया क्या? अंतर हो गया। कमरा है वर्गाकार, कमरा का दीवार नहीं है वर्गाकार। यह समझने की कोशिश करें तो कमरे का क्या दिया हुआ है? एक भुजा। एक भुजा है बच्चा 16 फुट और फिर कमरे की ऊंचाई तो लगभग 10-11 रहता है, दिया हुआ है 10 फुट। हाँ तो लगता है कि क बन गया। आप लोग मुझे ऐसा कमेंट करें कि मैं आदत को छोड़ दूं। हुआ 10 फुट। अब निकालेंगे कि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। क्या चीज से? सूत्र से। कमरे की या की चारों अगर वहां तक ले जाते हैं तो क्या होगा बाबू? हट जाएगा एक अथी में सूत्र। सूत्र तो लिखवे करेंगे तो सूत्र से क्यों लिखें? कमरे की चारों दीवारों का
क्षेत्रफल बराबर कौन हो गया दीवार। देखिए यह निचला जो हिस्सा है ये सतह यह है वर्गाकार ये, और ये जो चारों दीवार है यह वर्गाकार कहाँ से होगा। यह दिया हुआ है 10 से 10 फीट और ये है 16 फीट, तो यह तो दीवार तो आयताकार ही हो गया। तो 4 दीवार है तो क्षेत्रफल बराबर होगा 4, और एक दीवार का आयताकार का क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो चौड़ाई नहीं है बाबू, इसमें क्या क्या चीज रहता है, इसमें इसे कहें लंबाई या तो चौड़ाई कहें, और ऊंचाई। तो 4 दीवार है तो 4 दीवार का से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 और गुने 1 भुजा, भुजा कितना है 16 है, और फिर ये क्या है 10। 4 कहाँ से आया 4 दीवार है, और एक लंबाई हो गया और एक चौड़ाई हो गया। एक भुजा बता रहा है कि 16 है, यही दीवार है मान लिया, तो यहाँ से यहाँ तक की है 16 फुट, और ई हो गया क्या चीज 10 ऊंचाई। तो आमने सामने की भुजा बराबर थी, क्या हो गया आयत, तो आयत हो गया तो क्या हो जाएगा लंबाई या ऊंचाई, लंबाई गुने ऊंचाई। ऐसे रहता है हम लोग करते हैं लंबाई गुने चौड़ाई, तो चौड़ाई कहें या ऊंचाई कहें, और 4 से गुना कर दिए कि जब चारों बराबर है तो चारों दीवार में लंबाई और गुने चौड़ाई बराबर आयत है, इसका बड़ा छोटा लंबाई और चौड़ाई नहीं है, कमरा वर्गाकार है, इसका मतलब है कि चारों तरफ एक ही लंबाई या चौड़ाई है और ऊंचाई भी बराबर है सब जगह। तो क्या हो जाएगा कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, लगता है इसे फांसी पड़ गया है 6 का क्षेत्रफल बराबर 16 चौका 64, और पर एक शून्य, और क्या चीज में आ जाएगा क्षेत्रफल का क्या चीज में आता है वर्ग फुट। निकल गया, क्या निकल गया बच्चा, तो निकल गया इसका चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अगर चारों दीवारों का रंगाइया करना है तो प्रति वर्ग फुट उसका कीमत रंगने का खर्च रहेगा, तो इसी तरह से निकाल करके क्षेत्रफल और क्या करेंगे इसका निकाल लेंगे 1 वर्ग फुट का इतना है थी खर्च, तो इतना वर्ग फुट में कितना खर्च लगेगा। तो अब हम लोग जान गए आंसर। अब यदि दूसरा क्वेश्चन इसमें निकालते हैं आयताकार कमरे का, तो सही नहीं रहेगा। मैं सिर्फ प्रश्न दे देती हूँ एक इसमें अपने बनाने का, एक वर्गाकार कमरा का क्षेत्रफल, एक वर्गाकार कमरे के
चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालें जिसकी एक भुजा 12 फुट तथा ऊंचाई ऊंचाई के मतलब चौड़ाई हुआ, आयत के तरह ही निकलेगा। ऊंचाई 10 फुट है। अगर हो सके तो बनाने का कष्ट करें, और नहीं तो मैं क्या करूँगी बाबू, आपकी मर्जी। तो जय हिंद, जय भारत बच्चे, बेस्ट ऑफ लक।